गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्री राधे कृष्ण। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद से अध्याय 11 और 12 की पावन कथा। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था ध्रुव का वन से गमन करना, ध्रुव का वरदान पाकर अपने घर को लौटना, उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध करना। आज की कथा में हम सुन रहे हैं स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना और ध्रुव जी को कुबेर का वरदान देना और विष्णुलोक की प्राप्ति कराना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन करके श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों के द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार के ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि कलेश नष्ट हो जाते हैं। हे ध्रुव जी, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर की करव करते हुए वन में घुस जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में अब घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने से आते हुए देखकर ध्रुव जी ने अपने बाणों के द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न करके उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक अर्थात सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें उदरव्रेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु जी ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाते हुए कहा कि बेटा, बस बस, अधिक क्रोध करना अब ठीक नहीं है। यह क्रोध पापी नरक का द्वार है। इसके वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। ये तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुग्रह था, यह तो ठीक है, परंतु देखो तो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की ही हत्या कर डाली है। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए तुम्हारे द्वारा पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भगत समझते हैं तथा भगत जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि, वे तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छुटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेता है। ये बेटा ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ये ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादी गुणों में न्यूना अधिक भाव होने से ही जैसे भूतों के द्वारा शरीरों की रचना होती है, ठीक वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। ये पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार से भ्रमता रहता है जैसे कि चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा कर्मश सतवादी गुणों में शोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी
इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। हे ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं और अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न करके संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न ही कोई शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, ठीक उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख आदि फलों को भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। हे राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चावार्क, स्वभाव, विशेषी कलमात्वलंबी, काल, ज्योतिष देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं हैं। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं, इस बात को तो संसार में कोई भी नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही भला कौन सकता है। हे बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता है, पालता है और फिर नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा ही निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सर्जन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार से नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप टोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। हे तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से ममराहट होकर माँ की गोद को छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या के द्वारा जिन हर्षिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद को प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में तुम ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को तुम काट डालोगे। हे राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है, इस पर विचार करके अपने क्रोध को तुम शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से कोई भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, मेरे भाई को इन्होंने मारा है, इतने यक्षों का तुमने संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए ही बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र तुम इन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को दीक्षा दी और ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम करके इसके बाद वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव का क्रोध अब शांत हो गया है और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए हैं। यह जानकर भगवान कुबेर वहां पर आए। उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर अब खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा ध्रुव जी से। कुबेर बोले, हे शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुष्टजय वैर त्याग दिया।
इससे मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। वास्तव में तो न तुमने यक्षों को मारा है और न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पाश से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने के योग्य हैं। हे प्रियवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने के योग्य हो। हे ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर वह वरदान मांग लो। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार से वर मांगने के लिए ध्रुव जी से आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे कि मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इड़विड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की और फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए और वहां पर रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्व उपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भगत, 3 वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोगों से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव जी ने इसी तरह अर्थ, काम और धर्म के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज्य सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने महल, सुरमय विहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए और वहां पर जाकर ध्रुव जी ने पवित्र जल में स्नान करके इंद्रियों को विशुद्ध अर्थात शांत किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे ध्रुव जी अंत में ध्याता और देह के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्तिभाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद आश्रुओं की बाढ़ सी आ जाया करती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देह अभिमान में गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी भी स्मृति न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते हुए देखा। वह विमान अपने प्रकाश से दशों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, जैसे कि मानो पूर्णिमा का चंद्रमा ही उदय हुआ हो। उस विमान में 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए हुए खड़े थे और उनके 4 भुजाएं थी। सुंदर श्याम शरीर था उनका, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल को धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जानकर ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा उठकर खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं। ध्रुव जी ने ऐसा समझकर श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उनको हाथ जोड़कर अब प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता से अपना सिर नीचा किए हुए खड़े रह गए।
तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने ध्रुव जी के पास जाकर मुस्कुराते हुए उनसे कुछ यूं कहा। नंद और सुनंद ध्रुव जी से कहने लगे कि राजन, आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात को सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम दोनों उन्हीं निखिल जगन नियंता सारंग पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में लेकर जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है और जो औरों के लिए भी बड़ा ही दुर्लभ है, परम ज्ञानी सप्तऋषि भी वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। वे परम ज्ञानी सप्तऋषि उसे नीचे से ही देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारागण भी उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए, आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। अब हे प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी उस पद पर कभी भी नहीं पहुंच सके हैं। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। हे आयुष्मान, यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने के योग्य हैं। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिकाश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद उस श्रेष्ठ विमान की पूजा और प्रदक्षिणा की और फिर पार्षदों को प्रणाम करके स्वर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप को धारण करके उस विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुदुम्बी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे कि क्या मैं बेचारी मेरी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ बैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात को जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। तब उन्होंने कर्मशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहां तहां विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते हुए जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते हैं। यहाँ तो उनकी ही पहुंच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत प्राण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसके निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। ये कुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उसकी महिमा को देखकर देवऋषि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए। नारद जी ने श्लोक गाते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, पति प्राणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या के द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते हैं। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। आहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के वाक बाणों से ममराहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए थे और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को उन्होंने जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही उनके वश में होते हैं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को क्या कोई दूसरा क्षत्रिय भी वर्षों तक तपस्या करके पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा वृतांत सुना दिया है।
साधुजन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला, बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भगत ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो कोई श्रद्धा पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं, उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनोस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्रचित से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवत मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। हे गुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः।